हुए, मतलब कल, उनमें पॉजिटिव केस केवल आए हैं 145। हमारे रिकवरी रेट बढ़ के, मतलब स्वस्थ होने वालों की दर बढ़ के 98.52% हो गई है। 98.5% से ज्यादा लोग स्वस्थ होके घर लौट रहे हैं। और अब लगभग सभी जिलों में केस की संख्या बहुत कम हो गई है। 20 के आसपास जिलों जीरो वाले हैं। लगभग इतने ही जिले 1 या 2 केस वाले हैं। केवल भोपाल और इंदौर में अभी दहाई में संख्या है, लेकिन वहां भी बहुत तेजी से सुधार हुआ है और इंदौर अब भोपाल से भी आगे निकल गया है सुधार की दृष्टि से। तो यह हमारे लिए सुखद स्थिति है। लेकिन मैं फिर विशेषकर गांवों में और ब्लॉक में बैठे हुए मित्रों से आग्रह करना चाहता हूं, अंतरात्मा से निवेदन करना चाहता हूं कि कई जगह लापरवाही दिखने लगी है। अनलॉक हो गया तो भीड़ उमड़ने लगी है। मास्क भी कई लोग अब हटाने लगे और दूरी का पालन भी कई जगह नहीं हो रहा है। मेरी अपील है, दुनिया के कई देशों में, जिसमें इंग्लैंड ब्रिटेन भी शामिल है, केस फिर से बढ़ना शुरू हो गए। उससे बड़ा खतरा है। हमको सावधान रहना ही होगा। इसलिए मैं गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों से, वार्ड की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों से भी निवेदन करना चाहता हूं, आपका काम समाप्त नहीं हुआ है। ये क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां निरंतर जारी रखी जाएगी। आप देख रहे हैं कि हम टेस्ट की संख्या कम नहीं कर रहे हैं। लगातार हम टेस्ट करेंगे, जिले के हर हिस्से में टेस्ट करेंगे, गांव में भी हम कसर नहीं छोड़ेंगे। और टेस्ट इसलिए कि खतरा हमको पहले पता चल जाए। जो पॉजिटिव आएगा उसको हम आइसोलेशन में ले जाना, उसकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करना, मतलब उससे मिलने वाले कौन कौन है परिवार के और मित्रगण, उनका भी टेस्ट करेंगे। और जरा भी संक्रमित मिले तो अलग ही रखना है। माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बना देंगे। हम संक्रमण फैलने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। जरूरत पड़ेगी तो अस्पताल या चिन्हित कोविड केयर सेंटर में ले जाएंगे। और किल कोरोना अभियान जारी रहेगा। सर्दी जुकाम बुखार कहीं भी है तो फटाक से पहचाने और तुरंत दवाई दें, क्योंकि हमको फिर से महामारी नहीं आने देना है। थोड़ी राहत मिली है, दुकानें खुल रही है, आर्थिक गतिविधियां चालू हो रही है, लोगों को काम धंधा रोजगार मिल रहा है। अपन यही तो चाहते हैं कि सदैव चलता रहे, फिर से लॉकडाउन की नौबत ना आए। और इसलिए मेरी सभी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से प्रार्थना है कि सावधान रहना, क्योंकि उदाहरण कई हमारे सामने है। घट के बढ़ने वाले देश कई हैं अभी। अब इंग्लैंड पूरी तरह से अनलॉक हो रहा था, अब उन्होंने मना कर दिया कि अभी नहीं करते हम। और ये डेल्टा जो वेरिएंट है ये खतरनाक है। इसलिए हम सुखद स्थिति में है, मैं डरा नहीं रहा आपको, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी कहा, मैं फिर दोहरा रहा हूं, एक काम सरकार करेगी, एक काम क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी करेगी और एक काम जनता को करना है। सरकार खूब टेस्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करेगी, दवाई निःशुल्क देगी, कोविड केयर सेंटर में जरूरत पड़ेगी तो ले जाएगी, किल कोरोना अभियान चलाएगी, ऑक्सीजन प्लांट लगाएगी, बिस्तरों की संख्या बढ़ाएगी, बच्चों के वार्ड की व्यवस्था करेंगे। ये सब सरकार करेगी।
लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को महत्वपूर्ण काम करना है। कोविड संक्रमण को रोकने का के अनुकूल जो व्यवहार है उसका पालन कराना है। मसलन मास्क लगाए रखें, जनता लगाए रखे, दूरी बनी रहे, हाथ साफ करते रहे और कोरोना का गाइडलाइन जो बनी है उसका पूरा पालन दुकानदार भी करे, ग्राहक भी करे, सड़क पे चलने वाला, गाड़ी में चलने वाला, बसों में चलने वाला, होटल में जाने वाला, सब्जी बेचने वाला, कोई भी हो, हम सब करके तीसरी लहर को रोक सकते हैं। तो एक तो हमारा कोविड के संक्रमण को रोकने का अनुकूल व्यवहार, वो बहुत जरूरी है। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, मैंने पहले भी कई बार अपील की, दुकानों के गोले बनाए, मैंने माइक पे अनाउंस किया, मैंने स्वास्थ्य आग्रह किया। मैं फिर प्रार्थना कर रहा हूं कि निश्चिंत मत हो जाना, ये क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को एजुकेट करने का काम करना ही होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और दूसरा रास्ता है वो है वैक्सीनेशन करना, वैक्सीन लगाना, टीकाकरण करना। मैं विशेषकर गांव में मुझे सुन रहे सभी बहनों भाइयों से कहना चाहूंगा, वार्ड में सुन रहे बहनों भाइयों से कहना चाहूंगा, दुनिया के सारे वैज्ञानिकों ने जांची, परखी और वो खरी उतरी, वो है वैक्सीन। वैक्सीनेशन हो गया, टीका अगर लग गया तो हमको सुरक्षा चक्र मिल गया। और हमने दूसरी लहर में भी देखा, अपवाद अगर छोड़ दें तो जिनको वैक्सीन लगी या तो कोविड हुआ नहीं हुआ, और हुआ तो ऐसा हुआ कि वो घातक नहीं हुआ, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो गई। इसलिए वैक्सीनेशन का काम बहुत महत्वपूर्ण है। और इस समय तो देश में वैक्सीनेशन का दुनिया का सबसे बड़ा अभियान चल रहा है। आज मैं आप सबकी ओर से हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्हें संपूर्ण वैक्सीनेशन का काम अपने हाथ में ले लिया। केंद्र सरकार पहले भी 60 साल से ऊपर, उसके बाद 45 साल से ऊपर के हमारे बहनों भाइयों का, बुजुर्गों का वैक्सीनेशन का काम, टीकाकरण का काम कर रही थी। इन कुछ राज्यों ने मांग की कि संघीय ढांचा है, राज्यों को अधिकार क्यों न मिले, हम वैक्सीन लगाना चाहते हैं। तो लोकतांत्रिक भावनाओं का आदर करते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि भाई राज्य लगाना चाहते तो राज्य लगा दे। लेकिन 18 से जाकर केवल 25% काम दिया था। 18 से लेकर 44 साल तक के नौजवानों को। राज्य सरकारें अपने उस काम को ठीक ढंग से चला नहीं पाई, वैक्सीन के डोजेज मिलना कम हो गए, ग्लोबल टेंडर जैसी चीजें करी, उसमें भी सफलता नहीं मिली। और अंततः मैंने भी प्रधानमंत्री जी से अपील की कि काम अपने हाथ में ले आप। अलग अलग राज्य कंपनियों से लड़ रहे हैं कि हमें दे दो, हमें दे दो। कृपा करके प्रधानमंत्री जी ने फिर अपने हाथ में वैक्सीनेशन का काम लिया। अब देश के सभी नागरिकों को निःशुल्क वैक्सीन, मुफ्त में वैक्सीन, फ्री वैक्सीन प्रधानमंत्री जी लगवाएंगे, भारत सरकार लगवाएगी। 21 तारीख से अभियान प्रारंभ हो रहा है। आज मैं जिस बात पर जोर देने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा, इसलिए मैंने आपको कष्ट दिया है। 21 जून योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हम योगा करें, जो जानते हैं वो जरूर करें, क्योंकि योग शरीर को निरोग रखता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। सवेरे हम योग करें 8 बजे या जो भी उपयुक्त समय आप समझें, बड़े कार्यक्रम नहीं होंगे, लेकिन जो संख्या अलाउड है, छोटे छोटे ग्रुप में दूरी बना के योग कर सकते हैं। लेकिन 21 जून को ही प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि 18 साल से ऊपर के नौजवानों को भी निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी भारत सरकार की तरफ से। तो हम उसको एक अभियान का रूप देना चाहते हैं 21 जून से। और यह इसलिए कि हम अपने प्रदेश के बहनों और भाइयों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उनके जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उनको सुरक्षा चक्र देना हमारी जवाबदारी है। मेरे सब मित्र, विधायक, सांसद सब बैठे हुए, मंत्रीगण बैठे हुए,
जनप्रतिनिधि बैठे हुए, नीचे तक जनप्रतिनिधि बैठे हुए। ये हमारी ड्यूटी है मेरे मित्रों कि हम कोई भी संकट आ जाए हमारे लोगों को सुरक्षित रखें, उनका जीवन बचे, वो संकट में भी स्वस्थ रहे। इसलिए वैक्सीनेशन के अभियान को बहुत गंभीरता से चलाना है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को यह जिम्मा सौंप रहा हूं मैं, आपको चलाना है। जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ब्लॉक की, मंडल की, वार्ड की और गांव की, अपना काम खत्म नहीं हुआ, बहुत से काम अपन को अभी करना है। 21 जून को जो तय किया है, प्रातः 10 बजे से, थोड़ा सा समय इसलिए ले रहे हैं कि हमको इसमें अनेकों प्रेरक साथियों को जोड़ना है। 21 जून को 10 बजे वैक्सीनेशन का काम एक अभियान के रूप में प्रारंभ होगा। 7000 वैक्सीनेशन के सेंटर बनाएंगे हम पूरे प्रदेश में। इस दिन आपके जिले की कलेक्टर्स भी बैठे, वो कोऑर्डिनेट करेंगे, मंत्री कोऑर्डिनेट करेंगे। आपके जिले की सूची आपके पास होगी या तत्काल भेजी जाएगी। आपके जिले में 100 जगह, 150 जगह, 200 जगह, जितने जगह भी वैक्सीनेशन का काम होगा, वैक्सीनेशन के सेंटर तय हो जाएंगे। और उसके बाद हमको एक तो 7000 वैक्सीन के प्रेरक चाहिए जो मोटिवेट करे, मोटिवेटर चाहिए। और 7000 जगह हम ऐसे मोटिवेटर भेज देंगे, प्रेरित करने वाले भेजेंगे। और वो कौन होंगे? वो मंत्री होंगे, वो सांसद होंगे, वो विधायक होंगे, वो पूर्व विधायक होंगे, वो सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग होंगे, वो धर्मगुरु होंगे, लायंस लियो रोटरी क्लब जैसी संस्थाओं के सदस्य होंगे, वो हमारे अलग अलग तरह के सामाजिक धार्मिक संगठनों के प्रमुख होंगे, वो डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, वकील, पूर्व अधिकारी, अलग अलग स्तर पे काम करने वाले जो समाज में जिनकी प्रतिष्ठा है, ऐसे सारे लोग होंगे। अधिकारी भी सब जाएंगे, पूर्व अधिकारी हो सकते हैं, लेखक, चिंतक, साहित्यकार हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं, अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, पद्मश्री, पद्म विभूषण मिले हुए हमारे महापुरुष हो सकते हैं। अलग अलग सब लोगों के इस अभियान में लगाना है। हमको तो लगना ही है, मध्य प्रदेश की सारी हस्तियां इस काम में लगे। तो आपके जिले के नाम आप निकालें, कुछ नाम हम निकालेंगे सेंट्रली, यहां से भोपाल से, लेकिन आपके जिले के नाम आपको निकालना है। आप तो रहेंगे ही, लेकिन आपके जिले में कौन कौन लोग रह सकते हैं जो प्रेरणा दे सकते हैं, लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, उनके नाम तय किए जाएंगे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने के लिए। वैक्सीनेशन सेंटर को ढंग से बनाया जाएगा, यह ध्यान दें, क्योंकि इसको डिसेंट्रलाइज ध्यान देना पड़ेगा। बारिश भी अगर हो जाए तो बारिश में भी वैक्सीनेशन का काम हो सके, इसका इंतजाम करना पड़ेगा। गांव का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, वार्ड का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, जिसके यहां ये वैक्सीनेशन का काम होने वाला है, वो 2 दिन इसकी तैयारी करेगा। अभी आज 17 इसलिए मैंने जल्दी बुलाया, 18 का दिन है, 19 का दिन है, 20 का दिन है। वो घर घर पीले चावल डाल के भी निमंत्रण दे सकता है, वो निमंत्रण देने के अन्य तरीके अपना सकता है, वो अगर कहीं भ्रम हो तो भ्रम दूर करने का काम कर सकता है। एक दिन पहले डोंडी भी गांव में पीटी जा सकती है। वार्ड में भी हमारे वार्ड के जो नगर निगम का अमला, पार्षद और बाकी हमारे क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं, वो लोगों को प्रेरित करने निकल सकते हैं। और 21 तारीख के दिन वैक्सीनेशन सेंटर पर उपयुक्त व्यवस्थाएं करके, मतलब वैक्सीन लगने का नंबर आने के लिए अगर वेट
करना है तो वेटिंग का स्थान हो, वेटिंग स्थल पर चाय, पानी, बिस्किट इत्यादि की व्यवस्था की जाए। और ये व्यवस्था समाज सेवी संस्थाएं कर सकती है, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर सकते हैं। सरकार से अपेक्षा नहीं रहनी चाहिए कि वो चाय पिलाए, ये काम हम लोग करें। लेकिन जो आए उसको रिस्पांस मिलना चाहिए। 10 बजे हम जो प्रेरक तय करेंगे वो दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। जिनको वैक्सीन लगना है उनको टीका लगाया जा सकता है, सम्मान के साथ उनको टीकाकरण के लिए ले जाएंगे। और यहां से तय नहीं कर रहे, लेकिन अपने यहां जो उपयुक्त महापुरुष, उनका चित्र रख के वहां पुष्प अर्पित किए जा सकते हैं और फिर वैक्सीन लगाने का काम होगा। वैक्सीनेशन सेंटर ऐसा हो कि जहां आधा घंटे ऑब्जर्व करने के लिए बैठने का ठीक स्थान हो। गांव में अगर वैक्सीनेशन सेंटर है तो गांव में अगर कोई बुजुर्ग है और उसको लाने की जरूरत है, या वार्ड में कोई बुजुर्ग है लाने की जरूरत है, तो उसको लाने की व्यवस्था भी आप करें गाड़ी से। और कोई बहुत ही बुजुर्ग है और ऐसा लगता है कि घर पे जाके लगानी चाहिए, तो वो व्यवस्था भी कर सकते हैं कि बाकी सबका जब टीकाकरण हो जाए तो उनको घर पे लगा दें। डोजेज बेकार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी के डोज है, इनको व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। प्रचार सामग्री सभी 51-52 हजार गांव में भेजेंगे। 7,000 में तो तुरंत अभी हम वो बना रहे हैं, फ्लैक्स और होर्डिंग्स। सबको वैक्सीन, फ्री वैक्सीन, मोदी जी को धन्यवाद। वो मैटर यहां बन रहा है, यहां तैयार हो रहा है, वो लगेगा वहां। प्रचार खूब होगा। आप भी प्रचार करें सोशल मीडिया पे, आप ट्विटर, फेसबुक पे डालें, आपकी आवाज रिकॉर्ड करके आपके वॉइस मैसेज भेजें। आप वैक्सीन ही सुरक्षा है, कृपया करके वैक्सीन लगवाएं और दूसरों को भी लगवाने के लिए प्रेरित करें। बहुत बड़े संदेश की जरूरत नहीं है, एक 20-25 सेकंड का संदेश ये आपकी तरफ से जाना चाहिए। आप सबसे ही कह रहा हूं मैं, तो सब भाग ले सकते हैं, अपना काम है, हम भी तो प्रेरक हैं। दूसरों की जिंदगी बचने की प्रेरणा देने का काम है ये। तो आप प्रेरित करें लोगों को। आप पैम्फलेट बांट सकते हैं, आप अपील निकलवा सकते हैं, आप घर घर संपर्क कर सकते हैं, अभिनव तरीके क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, सोचिए। आप चाहें सांसद विधायक तो अपने यहां 1 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं, आप चाहें साइकिल पे भी जा सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने हेतु। अब मैं भी सोच रहा हूं कि मेरा स्थान जहां तय हो जाने का, मैं भी जाऊंगा प्रेरक के रूप में, तो मैं भी 2-3 किलोमीटर साइकिल पे चला जाऊं। इससे एक वातावरण बनेगा, ये किसी व्यक्ति के प्रचार के लिए नहीं, लेकिन एक माहौल बनेगा, एक वातावरण बनेगा कि वैक्सीन ही सुरक्षा, हम सबको वैक्सीन लगवाना है। तो आप अलग अलग तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। 21 को करेंगे, फिर लगातार चलेगा, 1, 2, 3 को व्यापक पैमाने पे फिर करेंगे, गांव गांव निकलेंगे, अपन सब निकलेंगे, मैं भी निकलूंगा, आप भी निकलेंगे। तो आपकी वॉइस मैसेज चले जाए, आपका पैम्फलेट चला जाए, आपका सोशल मीडिया पे संदेश चला जाए, अलग अलग जितने तरीके हो सकते हैं प्रेरित करने के, आप प्रेरित कीजिए। एक गीत भी फाइनल हो रहा है, हम जल्दी फाइनल करके वो गीत भी बजेगा वैक्सीनेशन के लिए प्रेरणा देने वाले। अभी ये प्रचार सामग्री है, हम जल्दी भेजने का प्रयास करेंगे, 20 तारीख को लग के तैयार हो जाएगा, उसका इंतजाम करना है।
फिर आप सबकी रेडियो टेलीविजन पे अपील हो सकती है। जो तरीके हो सकते हैं, आप सोचिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं लोगों को प्रेरित करने के। एक बात मैं कहना चाहूँ, ये साधारण काम नहीं है। ये थर्ड वेव को रोकने का तरीका है। ये तीसरी लहर से लोगों को बचाने का काम है। मेरे लिए तो ये सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब मैं मैं और आप उस स्थिति में नहीं देख सकते अपने प्रदेश को कि एक बार और फिर कुछ हो जाए और फिर भागम भाग मचे, फिर अस्पताल भगे। हर कीमत पर रोकना है, हर कीमत पर, कोई कसर नहीं छोड़ना है। और इसे पूरी ताकत से अभियान चलाना है। जो लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं उनके भ्रम दूर करना है। पता नहीं क्या क्या सुर्री छोड़ देते हैं, कलेग छोड़ दी, ये सब चीजें बेकार है। पूरी तरह से जांची परखी और खरी है वैक्सीन। और इसलिए आप अपनी तरफ से अपील कीजिए। एक काम और हो सकता है, इस कार्यक्रम को जब प्रारंभ करें तो वैक्सीनेशन सेंटर पे 20 लोग होंगे, 25 होंगे, 30 होंगे, बहुत बड़ी भीड़ तो होगी नहीं, क्योंकि जितने लोग बुलाए जाएंगे वही होंगे। तो हम एक संकल्प दिला सकते हैं, वैक्सीन की सुरक्षा है, मैं वैक्सीन लगवा रहा हूं और मैं संकल्प लेता हूं कि मैं बाकी को भी वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करूंगा। जो प्रेरक जाएंगे वो संकल्प दिला देंगे, तो बाकी जो वैक्सीन लगवाएंगे वो भी बाद में प्रेरक बन जाएंगे। तो दीप से दीप जले की शक्ल पे एक दूसरे को प्रेरित करेगा, दूसरा तीसरे को प्रेरित करेगा। ये संकल्प दिलाने का काम भी होगा। और 21 तारीख के बाद भी जैसा मैंने बताया निरंतर चलेगा। 1, 2, 3 को फिर व्यापक पैमाने पर अभियान चलाएंगे। आप सोचिए आपके यहां किस ढंग से आप वैक्सीनेशन का अभियान चलाएंगे। और 21 को शुरू करना ही है। आप सबसे मेरी अपील है, प्रार्थना है कि आपके प्रभाव का पूरा इस्तेमाल कीजिए, प्रेरित कीजिए। आप भी प्रेरक बनिए, बाकी को भी निकालिए, व्यवस्थाएं करवाइए आपके विधानसभा क्षेत्र में, आपके लोकसभा क्षेत्र में या आपके कार्य क्षेत्र में जो सामाजिक कार्य करता है। और पूरा प्रदेश खड़ा हो जाए वैक्सीनेशन के लिए। मध्य प्रदेश लीड करे, एक अलग मध्य प्रदेश मॉडल बन जाए वैक्सीनेशन का भी। उसकी हमें कोशिश करनी है। कलेक्टर्स भी यहां पे है, कमिश्नर, आईजी, एसपी सब है। तो बाकी व्यवस्थात्मक मामले, बाकी जो चीजें देखनी उस पर भी ध्यान देना है। इसलिए एक प्रेजेंटेशन या बना है कि कैसे हम इंतजाम करेंगे। वो प्रेजेंटेशन एसीएस आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं एक बार पुनः ये अपील करता हूं, साधारण अभियान नहीं, लोगों की जिंदगी बचाने का अभियान हम चला रहे हैं। इस अभियान में लोगों को प्रेरित करने के लिए आप अपने आप को समर्पित करें और लोगों का जीवन बचाएं, लोगों को सुरक्षा चक्र प्रदान करें और हम तीसरी लहर से लोगों को बचाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाएं। आप सबका सहयोग अपेक्षित है। आइए हम सब मिलके वैक्सीनेशन के अभियान को भी मध्य प्रदेश में अद्भुत बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अब ये एक प्रेजेंटेशन वो जो एसीएस प्रारंभ करेंगे। ग्रामीण वाला तो डिस्कनेक्ट कर देंगे ना। वो डिस्कनेक्ट कर दिए। हाँ, फेसबुक वगैरह सब डिस्कनेक्ट हो गया सर, यहीं से हो। हाँ ठीक है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जिले की सुनने जैसा। हाँ सर, जी सर। एक नया प्रेजेंटेशन लगा। नहीं, हाँ ठीक। चलिए सर, बेसिकली 3-4 चीजें रखी हैं प्रेजेंटेशन में सर।
एक अब तक कोविड के वैक्सीनेशन की क्या प्रगति हुई है और वैक्सीनेशन महाअभियान जो चलाना है, कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान, उसकी योजना बनाने की बात है। प्रारंभिक तैयारियां क्या करनी है, जिलेवार क्या लक्ष्य हैं, पर्यवेक्षण तंत्र और वेस्टेज कैसे रोकें, AEFI प्रबंधन कैसे हो। सभी कलेक्टर्स से मैं कहूंगा, मैं अभी प्रेजेंटेशन लोड भी कर दूंगा आपके ग्रुप पे, चूंकि इसमें टारगेट्स हैं जिनको आपको उसमें से बहुत सारे काम आज ही करने होंगे, तो इसलिए वो आज ही मैं आपको बता दे रहा हूँ। आगे चलो। अभी तक सर हमारे प्रदेश में हमने करीबन 1,40,00,000 डोज लगाए हैं इतना समय अवधि में सर। फर्स्ट सेकेंड सब तरह के डोजेस मिला के हमने 1,40,00,000 डोज लगाए हैं। नेक्स्ट सर, अभी जैसे आज सुबह मेरे पास 4,40,000 डोजेस थे, 17-18 में 10,75,000 करीबन मिलने थे। सीएम शिवराज का कोरोना पर मंत्र दिया है। सीएम शिवराज ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को सीएम ने संबोधित किया है। वैक्सीनेशन अभियान की जानकारी भी मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है। प्रदेश में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है, ये मुख्यमंत्री की ओर से जानकारी दी गई। संक्रमण फैलने नहीं देंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से कहा गया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम शिवराज ने कोरोना पर मंत्र दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं पीएम को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। जनता की सुरक्षा रखना हमारी जिम्मेदारी है। पीएम ने वैक्सीनेशन का काम अपने हाथों में लिया। योग को लेकर भी सीएम ने कहा कि योग जरूर करें। 7,000 वैक्सीनेशन सेंटर बनेंगे, मुख्यमंत्री की ओर से जानकारी दी गई है। साथ ही सीएम ने कहा कि वैक्सीनेशन अभियान बेहद अहम है। तो ये सारी बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से कही गई हैं। कोरोना को लेकर मंत्र सीएम शिवराज ने दिया है। वैक्सीनेशन सेंटर का जिक्र भी उन्होंने किया, कहा कि जनता को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ ये बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे थे। और इसी खबर पर संवाददाता ब्रजेश जैन हमारे साथ लाइव जुड़ गए अधिक बातचीत के साथ। ब्रजेश, क्या कुछ खास बातें रही हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस दौरान? काफ़ी खास मीटिंग्स चली हैं, आज विशेष माना जाएगा इनको, क्योंकि पूरी जो रूपरेखा है आज तैयार की गई है। अभी भी मीटिंग्स जारी हैं। पहले मंत्रियों से बातचीत की, प्रभारी जो मंत्री थे जिलों के सीएम ने उनसे बातचीत की, उनसे डिस्कस किया कि किस तरह हम वैक्सीनेशन कैंपेन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां थी, जो ब्लॉक की कमेटियां थी, उनसे भी मुख्यमंत्री ने बात की। कई नए फैसले लिए हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी मध्य प्रदेश में लगभग 3,400 वैक्सीन सेंटर हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश की सरकार डबल से भी ज्यादा कर रही है। अगले एक हफ्ते तक ये वैक्सीनेशन सेंटर 7,000 कर दिए जाएंगे, जो कि 21 जून से लेकर 21, 22 और 23 जून को, यानी 3 दिवस का जो महाअभियान वैक्सीनेशन का सरकार चलाने वाली है उसके लिए रहेंगे। और सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि प्रत्येक जो वैक्सीनेशन सेंटर रहेगा उस पर किसी एक हस्ती को एक वॉलंटियर के साथ बिठाया जाएगा। इसके लिए पत्रकारों की मदद सरकार लेने की बात कह रही है। क्रिकेटरों, फिल्मी हस्तियों और जो दूसरे प्रसिद्ध लोग हैं, चाहे वो उपन्यासकार हों, साहित्यकार हों, लेखक हों, दूसरी हस्तियां हों, उन सबका सहयोग लेने की मध्य प्रदेश सरकार ने योजना बनाई है। और सीएम ने अभी अभी ये ऐलान किया है कि 7,000 वैक्सीन सेंटर पर लगभग 40 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी इन 3 दिवसीय महाअभियान के दौरान। बिल्कुल। और ब्रजेश, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ज्यादा जोर वैक्सीनेशन को ही दिया है और वैक्सीनेशन को लेकर शुरुआत से हमारे डॉक्टर्स भी इस बात को कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि यही एकमात्र हथियार है जिसके जरिए संक्रमण की रफ्तार को हम कम कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं या फिर पूरी तरीके से संक्रमण को खुद से दूर कर सकते हैं। इसलिए जो आपने बातें कही हैं, मुख्यमंत्री ने जो बताया है कि वैक्सीनेशन सेंटर की जो संख्या उसको दोगुने से भी ज्यादा करना, यह अपने आप में एक बड़ा फैसला माना जाए।
बिल्कुल, काफ़ी बड़ा फैसला है और काफ़ी तैयारी भी सरकार को इसके लिए करनी होगी, क्योंकि पहले ही हमने देखा है कि कई वैक्सीनेशन सेंटर को पहले बंद कर दिया गया था वैक्सीन की कमी के चलते। लेकिन सरकार को उम्मीद है, चूंकि केंद्र सरकार ने और प्रधानमंत्री मोदी ने भी पहले ऐलान किया था कि 21 जून से केंद्र सरकार फ्री वैक्सीनेशन का अभियान चलाएगी, तो उसी अभियान के तहत मध्य प्रदेश सरकार का ये अभियान पहले जुलाई में था, उसको जून में किया गया है और यह संयुक्त अभियान माना जाएगा प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों का ही। और फ्री वैक्सीन मध्य प्रदेश को मिलेंगी, इसके लिए सरकार ने 40 लाख डोज की डिमांड की है। हालांकि देखने वाली बात यही होगी कि समय पर कितनी वैक्सीन पहुंच पाती है, लेकिन फिलहाल ये बड़ा फैसला है और सरकार की बड़ी तैयारी है, क्योंकि प्रत्येक पोलिंग बूथ पर मॉनिटरिंग सरकार कर रही है और सरकार का कहना है कि एक एक पोलिंग बूथ पर किसी हस्ती को, जानकार युवा को, किसी जो दूसरों को प्रेरणा दे सके, उसको देखकर लोग वैक्सीन के लिए आ सके, ऐसे लोगों को बिठाया जाएगा। तो ये एक बड़ी तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी तैयारी पहले किसी भी कैंपेन के लिए नहीं हुई है। ये एक बड़ा अभियान माना जा रहा है और वाकई अगर जैसा सरकार ने टारगेट रखा है वो टारगेट पूरा करती है मध्य प्रदेश सरकार, तो अभी मध्य प्रदेश सरकार जो वैक्सीनेशन के मामले में 8वें नंबर पर है, वो 3रे या 4थे नंबर पर आ सकती है। तो सरकार क्या ये पूरी तैयारी जो है वो इसी को लेकर है, क्योंकि मध्य प्रदेश पहले से ही पिछड़ चुका था वैक्सीनेशन के मामले में और यही वजह है कि तीसरी वेव को रोकने के लिए ये एक बड़ा अभियान मध्य प्रदेश सरकार चलाने वाली है। ब्रजेश, डेल्टा का एक नया वेरिएंट भी आ गया है और इसके बारे में क्या तैयारी स्वास्थ्य विभाग की है, प्रशासनिक स्तर पर किस तरीके से मुस्तैदी नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए भोपाल में ही ये वेरिएंट पाया गया है, डेल्टा प्लस जिसको नाम दिया गया था, जिसे इंडियन वेरिएंट भी पहले कहा गया था और विवाद भी इस पर हुआ था। ये वेरिएंट अब मध्य प्रदेश में पाया गया है। कुल देश भर में अभी तक 6 मरीज इसके मिले थे, लेकिन 7वां मरीज भोपाल में ही, जो भोपाल का बरखेड़ी इलाका है, वहां से 65 वर्षीय महिला में इस डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई है। जो सैंपल लिए गए थे उनके कोरोना की जांच के लिए, उनकी 34 बार जांच की गई, जिसके बाद ये डेल्टा की पुष्टि हुई है कि डेल्टा वेरिएंट है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी किया है और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि उनकी जिस महिला में ये वायरस पाया गया है उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। पूरे घर वालों को और जिन जिन से वो मिली थी उनको क्वारंटाइन किया गया है, होम क्वारंटाइन किया गया है। हालांकि महिला की तबीयत ठीक बताई जा रही है, कोई खतरे की बात नहीं है, ऐसा सरकार का दावा है। लेकिन सरकार की पूरी तैयारी है कि कहीं ये डेल्टा प्लस वाला नया वेरिएंट अगर फैलता है तो ये तबाही मचाएगा, इसलिए सरकार इसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर सबसे ज्यादा फिलहाल ध्यान दे रही है। बिल्कुल ब्रजेश, और 21 जून से क्योंकि एक बड़ा अभियान भी शुरू होने जा रहा है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है और जाहिर तौर पर जागरूक लोगों को किया जा रहा है, अपील लोगों से की जा रही है, आह्वान लोगों से किया जा रहा है कि कैसे भी करके इस संक्रमण को अगर दूर रखना है तो हमें जागरूकता लानी पड़ेगी, संक्रमण के प्रति हो, चाहे वैक्सीनेशन को लेकर हो। और शुरुआत से ही मध्य प्रदेश सरकार किस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर जोर दे रही है, ये हम सब देख रहे हैं। और आज तो प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी सीएम शिवराज की ओर से कहा गया है कि जो बड़ा फैसला केंद्र की ओर से लिया गया और फ्री वैक्सीनेशन सभी का केंद्र की ओर से दिया जा रहा है, कोई पैसा राज्य सरकारों से नहीं लिया जा रहा, तो ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है और इसी से और ज्यादा बल मिलेगा राज्य सरकारों को काम करने में भी, वैक्सीनेशन अभियान को और आगे बढ़ाने में भी। ब्रजेश, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए अगर अभी तक वैक्सीनेशन की हम बात करें मध्य प्रदेश में तो 1,40,00,000 डोज लगाए गए हैं, लेकिन अगर हम सेकंड डोज की बात करें तो सिर्फ 22 लाख लोगों को ही सेकंड डोज लगा है। युवाओं में भी कमी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर अफवाह है, डर का माहौल है, लोग डरे हुए हैं, वैक्सीन सेंटर पर नहीं आ पा रहे हैं। शहरों की बात करें तो शहरों में युवा भी विशेष रुचि नहीं दिखा रहे हैं, कहीं रुचि दिखा रहे हैं तो वहाँ वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। यही वजह रही तमाम कि मध्य प्रदेश से काफ़ी नीचे अभी फिलहाल पहुँच गया था वैक्सीनेशन के मामलों में। लेकिन अब सरकार की कोशिश है कि बड़ा अभियान चलाया जाए, न सिर्फ इन 3 दिनों के दौरान इस अभियान को चलाया जाएगा, बल्कि इससे प्रेरित होकर जब 40 लाख लोग डोज लगवाएंगे वैक्सीन के और वो जाकर बताएंगे दूसरों को, तो एक मॉक प्रचार भी होगा और उसके बाद वैक्सीनेशन अभियान में गति आएगी। सरकार की पूरी तैयारी इसी को लेकर है कि तीसरी लहर की जो हम बात कर रहे थे थर्ड वेव की, उसकी तैयारी के रूप में भी सरकार का ये बड़ा अभियान है। सरकार चाहती है कि थर्ड वेव आने से पहले, जैसा बताया जा रहा है कि सितंबर अक्टूबर में ये वेव आ सकती है, उसके पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए ताकि लोग कम इससे प्रभावित हों। तो ये तमाम तैयारी इसी के मद्देनजर है। बिल्कुल ब्रजेश, और योग का जिक्र भी मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है, क्योंकि डॉक्टर भी इस बात का जिक्र शुरुआत से कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने शरीर को फिट रख सकते हैं, अपनी इम्यून सिस्टम को मजबूत रख सकते हैं, चाहे वो योग के ज़रिए, बाकी तमाम सारी जो सुविधाएं लोग घर में उनको उपलब्ध रहती हैं उनके ज़रिए हो,
ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी बॉडी को फिट रखना है। और आज योग का जिक्र भी शायद इसलिए सीएम शिवराज की ओर से किया गया है। बिल्कुल, देखिए मौका भी यही है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 21 जून को, और योग को भी सरकार प्रमोट करती है। योग दिवस मध्य प्रदेश में सबसे पहले शुरू कर दिया गया था और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे मान्यता मिली। तो योग दिवस को सरकार पहले से ही प्रमोट करती है और योग दिवस को ही इस अभियान की शुरुआत, यानी कि दोनों तरीके से सरकार लोगों को फिट रखना चाहती है, चाहे वो वैक्सीन से फिट रखने के, इंटरनल ऑर्गन्स को फिट रखने की बात हो या फिजिकली और मेंटली फिटनेस की बात हो, सरकार दोनों पर ही जोर दे रही है। और इसीलिए मुख्यमंत्री बार बार अपील भी कर रहे हैं कि लोग वैक्सीन लें, साथ ही योग पर भी ध्यान दें, फिटनेस पर ध्यान दें, बॉडी को मजबूत रखें, अपना इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप करें, मजबूत करें उसको, और थर्ड वेव के लिए तैयार रहें। ब्रजेश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। तो संवाददाता ब्रजेश जैन हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ हुआ है, मुख्यमंत्री की ओर से क्या कुछ बड़ी बातें कही गई हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है जागरूकता, और आप अपना बेहद ख्याल रखें, सावधान रहें। सरकार और प्रशासन स्तर पर लगातार इंतजाम किए जा रहे हैं और जो प्रोटोकॉल बनाया गया है उसका पालन हमें जरूर करना है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।